मेरे अजीज पंखो, क्या कभी रोजा रख के अम्मी से छित्तर खाए हैं? क्या कभी चटनी में केचप मिक्स करके खाया है? क्या कभी रोजा रख के पेपर्स देने गए हो? अगर हाँ तो भाई तुम शक्तिमान से कोई ऊपर की चीज हो। अब कुछ लोगों को रोजा रखते हुए मौत पड़ती है और पढ़ाई करते हुए तो भाई सभी को मौत पड़ती है। अब सोचो जरा, रोजा रख के पढ़ना और पढ़ के पेपर देने जाना। अपनी ब्यूटी स्लीप की अम्मी और बाजी एक करके, वो भी 40 डिग्री सेल्सियस की धूप में, जब तुम अंदर से तो जल ही रहे होते हो लेकिन ये धूप तुम्हें बाहर से भी जलाती है। तो फिर उस वक्त दिल की गहराइयों से ना बोर्ड वालों के लिए वो तारीखी कलमात निकलते हैं कि बंदा उन्हें सुनहरी अल्फाज में लिख के ना बोर्ड वालों को भिजवाए ताकि पढ़ के उनके कानों से भी धुआं निकले। फिर जब पेपर देने जाओ तो क्वेश्चन पेपर हाथ में हाथे साथ ही स्टूडेंट के साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल की बत्ती भी गुल हो जाती है। भाई अब तो बेटा बगैर लाइट के, बगैर पंखे के पेपर देना पड़ता है, जिसमें आधा टाइम तो तुम क्वेश्चन पेपर का पंखा बना के खुद को हवा देने में गुजार देते हो और आधा टाइम ये सोचने में गुजर जाता है कि भाई ये बाकी लोग एक्स्ट्रा शीट्स क्यों मांग रहे हैं, मेरी तो अभी पहली कॉपी पूरी नहीं हुई। पेपर शुरू होने के 1 घंटे बाद तुम्हें एग्जाम हॉल की फिजाओं में मलिक, बट, खान, हर कास्ट के पसीने की स्मेल के भपके उड़ते हुए मिलते हैं, क्योंकि भाई बिजली अभी तक नहीं आई और बाकी का पेपर भी तुम्हें अपने खून पसीने से ही लिखना होगा। लेकिन खैर तुम सारे पेपर्स दे ही देते हो, रोते हुए, सिसकते हुए, मरते हुए, जैसे भी हो, लेकिन ये बोझ उतार ही देते हो अपने सर से। लेकिन पता है सबसे बड़ा मसला क्या होता है? जब गंदे तरीन एजुकेशन सिस्टम में बेसिक नेसेसिटीज भी ना होते हुए घटिया तरीन हालत में पेपर्स लेने के बाद तुम्हारी मार्किंग यूं की जाती है जैसे तुम हार्वर्ड से पढ़ के आए हो। जहाँ 1 नंबर कटना होता है वहाँ 3 काटते हैं, जहाँ 3 मिलने होते हैं वहाँ 1 नंबर देते हैं और धड़ाधड़ फेल करके स्टूडेंट्स की मजीद बद्दुआओं को अपनी झोली में भरते हैं। भाई रमजान में रोजे रखवा के गर्मी में पेपर्स ले रहे हो तो कोई मार्किंग इंसानों वाली कर दो, पर नहीं ना, ईमानदारी से काम करेंगे तो फौत की तारी नहीं हो जाएगी इन पे। लेकिन खैर अगर तुम्हारे पेपर्स चल रहे हैं या हो रहे हैं, होने वाले हैं, अगर हो चुके हैं तो भाई बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से मेहनत करना और मार्क्स की ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे मार्क्स लेके भी लोग क्या उखाड़े हैं जिंदगी में जो तुम्हें उखाड़ना है, खुद को स्ट्रेस आउट मत करना। चलो पेपर देने वाले बच्चे अगर रोजा छोड़ते हैं तो समझ में आती है, लेकिन भाई ये कौन लोग हैं जो रोजा इसलिए नहीं लगता कि यार भूख लग दी है तो प्यास बहुत लग दी है। ये लोग रोजा छोड़ने के बारे में इतने क्रिएटिव बहाने ढूंढते हैं। पूरा दिन एसी में गुजारने वाले लोग कहते हुए मिलते हैं कि यार गर्मी देख रहे हो, इतनी गर्मी में रोजा रख के मरना है। उनको अगर खाते हुए पकड़ लिया जाए तो कहेंगे यार रोजा रखा था, सहरी भी की थी, लेकिन वो जब मैंने टूथब्रश किया था ना तो टूथपेस्ट मेरे गलती से निगल ली थी तो मेरा रोजा टूट गया। और सबसे ज्यादा हैरानी उन सुट्टे बाजों पर होती है जो रमजान में भी सुट्टे लगाने से बाज नहीं आते, जो हंसी खुशी रोजा छोड़ देते पर सिगरेट नहीं छोड़ते। अब रोजा छोड़ा है तो हमारे बाउस्ताद पर एहसान करो, हमारे सामने खाओ पियो मत, पर ना 3 वक्त का खाना, 3 वक्त की चाय, 4 बजे के स्नैक्स पूरे घर में घूमते फिरते शोधों की तरह चपड़ चपड़ करके खाते हैं और किसी अव्वल दर्जे के हड्डराम की तरह रोजेदार बूढ़ी अम्मी से खाना पकवाते हैं, बर्तन धुलवाते हैं, ऐसे जैसे किचन में इनका अपना घुसना बिल्कुल हराम है। फिर वो बेचारी घर की औरतें जिनका पूरा पूरा दिन ही किचन में खाना पकाते हुए गुजर जाता है। इफ्तार के लिए आलू के पकौड़े, पालक के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, पकौड़े के पकौड़े, और फिर घर के किसी फलाने फर्द कोई वखरा ही कीड़ा होता है जिसको डाइटिंग करनी होती है, उसके लिए डाइटिंग का अलहदा से खाना बनता है। और फिर पकौड़े समोसे से पेट ना भरने की सूरत में खाना अलग से बनाओ जिसमें सालन, रोटी, चावल, सारा कुछ ही आता है। भाई पूरा महीना इतना सारा अनहेल्दी खाना ठूसने के बाद ये नन्ना मुन्ना सा पेट कब बड़े पतीले जैसा गोल और सख्त हो जाएगा पता भी नहीं चलना। फिर जब ईद के जोड़े पहनोगे ना तो उनकी भी चीखें निकलेंगी और उनके भी जोड़ों में दर्द होगा कि भाई किधर फिट करने की कोशिश कर रहा है बेवकूफ आदमी, कोई इंसानों वाले काम कर, इतने बड़े पेट को बेडशीट से ढांप, ये मेरे बस की बात नहीं है। रमजान में इतना ऑयल कंज्यूम किया होता है कि इधर कोलेस्ट्रॉल तो भाई औकात से फुल बाहर और उधर पिंपल्स स्किन से बाहर। ईद के करीब ऐसे भर भर के पिंपल्स, रैशेस निकलते हैं ना मुंह पे, और भाई फिर इन पिंपल्स में से ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं कि शक होता है कि यार ये मेरा मुंह है या कोई कारखाना है। और फिर उन पिंपल्स को फाउंडेशन से कवर करने की कोशिश करोगे तो मजीद ही दिल खराब होता है। इतनी अजीब उपकाइयां आती हैं यार, पता नहीं क्या बकवास है। लेकिन खैर पकोड़े खा खा के ना मुंह पे निकलने वाले पकोड़ों का कोई हल नहीं है। आए कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ आ गई। इन शॉर्ट ये कि बोर्ड वालों और यूनिवर्सिटी वालों जरा शर्म करो, बंदा पेपर आगे पीछे कर देता है, बच्चों की जान लेनी है क्या तुम लोगों ने। खैर तुम लोग बताओ कि तुम्हारी कौन सी क्लास के पेपर्स हैं और कितने मार्क्स लेके आओगे इस बार। और आज के लिए बस इतना ही था और मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।